हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, यदि आप भी इग्नू में फर्स्ट टाइम एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो इग्नू में फ़र्स्ट टाइम एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, क्योंकि इग्नू ने बहुत दिनों से एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं करवाए हैं। क्योंकि आप भी जानते हैं कि कोविड के कारण आपके एग्ज़ाम जो है वो कंडक्ट नहीं करवाए जा रहे थे। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्हें जुलाई 2019 में प्रमोशन मिला था। जुलाई 2019 सेशन के स्टूडेंट को प्रमोशन मिला था। अब उन्हें सेकेंड ईयर में जब री रजिस्ट्रेशन लिया उन्होंने, तब उन्हें सेकेंड ईयर के एग्ज़ाम देने हैं। तो उनका अब सेकेंड ईयर का फर्स्ट टाइम एग्ज़ाम होने जा रहा है। बहुत सारे स्टूडेंट जनवरी 2020 सेशन के हैं, बहुत सारे स्टूडेंट जनवरी 2021 सेशन में। तो ऐसे भी स्टूडेंट है वो फर्स्ट टाइम एग्ज़ाम देने जा रहे हैं इग्नू में। तो इग्नू में एग्ज़ाम देने के लिए कौन कौन सी टर्म एंड कंडीशन है, आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, इन सभी टॉपिक के बारे में आज की इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं। तो दोस्तों, आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि इग्नू के जो एग्ज़ाम है वो 4 मार्च से 11 अप्रैल के बीच में होने हैं। ऐसे में स्टूडेंट का कहना है कि हमारे जो एग्ज़ाम होंगे तो एग्ज़ाम सेंटर में जाने से पहले हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि जब आप एग्ज़ाम सेंटर जाते हैं तो आपको अपना हॉल टिकट लेकर जाना है। आपका जो भी हॉल टिकट रिलीज़ हुआ है तो आपको अपना हॉल टिकट का प्रिंट आउट निकलवाना है। प्रिंट आउट निकलवा कर आपको वो हॉल टिकट लेकर जाना है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये आपका हॉल टिकट है। अब आपके हॉल टिकट पर अगर आपकी फ़ोटो नहीं है तो आपको यहाँ पर अपनी पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो पेस्ट करनी है। इसके बाद आपको अपने क्रॉस सिग्नेचर करने हैं। यहाँ पर आपको क्रॉस सिग्नेचर करने के बाद आपको ये हॉल टिकट अपने साथ लेकर जाना है एग्ज़ाम सेंटर में, जब भी आपको वहाँ पर एंट्री दी जाएगी। इसके बाद आपका जो भी ओरिजिनल आईडी कार्ड है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, जब आपने एडमिशन लिया था तो आपको एक आईडी कार्ड मिला होगा। तो आपको जो आईडी कार्ड मिला है तो आपको अपना ओरिजिनल आईडी कार्ड लेकर जाना है, क्योंकि बिना आईडी कार्ड के आपको एंट्री नहीं दी जाएगी। अगर आपके पास आईडी कार्ड नहीं है तो आप अपना आईडी कार्ड निकाल लें। स्टूडेंट पोर्टल से जाकर आप वहां से आईडी कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको नहीं पता है कि आईडी कार्ड कैसे डाउनलोड करें तो आप मेरी ये वीडियो देख सकते हैं, जिसमें आपको बताया गया है कि आईडी कार्ड कैसे डाउनलोड करें। अगर आपके पास फिर भी कोई रीज़न है जिसकी वजह से आपके पास आईडी कार्ड नहीं है तो यहाँ पर आपके हॉल टिकट में बताया गया है, जैसा कि आप 3rd नंबर पॉइंट में देख रहे हैं, कि अगर आपके पास इग्नू का आइडेंटिटी कार्ड नहीं है, सम रीज़न the examinee does not have his valid IGNOU identity card, they may show any valid photo identity card। तो आप कोई भी गवर्नमेंट अप्रूव्ड आईडी कार्ड दिखा सकते हैं, जैसे कि आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आई कार्ड, जो भी आपका गवर्नमेंट कोई भी आईडी कार्ड है तो आप उसे दिखा सकते हैं एग्ज़ाम हॉल में, अगर आपके पास आपका इग्नू का आईडी कार्ड नहीं है किसी भी रीजन की वजह से। तो ये चीज़ें आपको एग्ज़ाम हॉल में लेके जानी है। इसके बाद आपको मार्क्स भी लगा कर जाना है। मार्क्स आपका कंपलसरी है, क्योंकि कोविड के कारण मार्क्स आपका कंपलसरी कर दिया गया, आपको मार्क्स लगा कर जाना है। इसके बाद बहुत सारे स्टूडेंट का कहना है कि क्या हम कैलकुलेटर लेकर जा सकते हैं। तो अगर आपके पेपर में लिखा हुआ है कि आपका कैलकुलेटर अलाउड है तो आप कैलकुलेटर लेकर जा सकते हैं। अगर उसमें नहीं लिखा है तो आप कैलकुलेटर का यूज़ नहीं कर सकते हैं। वैसे आपका जो कैलकुलेटर है वो यूज़ नहीं होता है, ना आपकी जो वॉच है वो भी यूज़ नहीं होती। आप कोई भी गैजेट जो है, यहाँ पर ही लिखा हुआ है कि एग्जामी जो भी है वो मोबाइल फ़ोन या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट जो है वो यूज़ नहीं कर सकता है। यहाँ पर साथ के साथ 5th नंबर पॉइंट में ये भी लिखा है, कैलकुलेटर आर नॉट अलाउड फॉर यूज़ इन एग्जामिनेशन अनलेस अदरवाइज परमिटेड थ्रू इंस्ट्रक्शंस। तो आपको अगर क्वेश्चन पेपर में दिया है तो आप कैलकुलेटर का यूज़ कर सकते हैं, अगर वहाँ पर नहीं दिया है तो आप उसका यूज़ नहीं कर सकते हैं। और साथ के साथ आपका मोबाइल फ़ोन या कोई भी गैजेट है वो आप यूज़ नहीं कर सकते हैं। आपको कोई भी वॉच यूज़ नहीं करनी है। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर बताई गई हैं कि आपको क्या क्या चीज़ें वहाँ पर लेकर जानी है और क्या क्या चीज़ें वहाँ पर लेकर नहीं जानी है। स्टूडेंट का ये भी कहना है कि हमें कौन सा पेन यूज़ करना है। तो एग्ज़ाम लिखते समय कोई भी बॉल पेन का यूज़ करें तो आपके लिए सही होगा, क्योंकि जेल पेन की जो इंक है वो फैलती है, इसलिए आप बॉल पेन का यूज़ करें। इसके साथ साथ स्टूडेंट का कहना है कि हम अपना एग्ज़ाम हिंदी या इंग्लिश मीडियम में दे सकते हैं। हमारा मीडियम इंग्लिश था तो क्या हम हिंदी में एग्ज़ाम दे सकते हैं, या फिर हमारा मीडियम हिंदी था तो क्या हम इंग्लिश में एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो यहाँ पर आपको बताया गया साफ साफ 9th नंबर पॉइंट में
कि अगर आपका मीडियम हिंदी है तो आप इंग्लिश में, या फिर आपका मीडियम इंग्लिश है तो आप हिंदी में एग्ज़ाम दे सकते हैं। और आपकी आंसर शीट में भी मीडियम का ऑप्शन आता है कि आप यहाँ पर मीडियम सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर वहाँ पे आप हिंदी मीडियम लिखते हैं तो आप हिंदी में आंसर दे सकते हैं, इंग्लिश लिखते हैं तो आप इंग्लिश में आंसर लिख सकते हैं। आपको वहाँ पर मीडियम चूज़ करने का ऑप्शन दिया होता है, आप किसी भी मीडियम में अपना आंसर लिख सकते हैं। तो दोस्तों ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है जब आप एग्ज़ाम देने जाते हैं। और साथ के साथ आपको ये भी ध्यान रखना है कि जब आप एग्ज़ाम सेंटर जाते हैं तो आपको वहाँ पर 1 घंटे पहले पहुँचना है, क्योंकि वहाँ पर आपको आपका सीटिंग प्लान दिया होता है कि आपको कौन से रूम में बैठना है। आपको इसलिए 1 घंटे पहले पहुँचना है। आप टाइम से पहुँचेंगे तो आपको वहाँ पर टाइम से सीटिंग प्लान देखने में आसानी होगी, इसलिए आप टाइम से पहुँचें और अपने एग्ज़ाम हॉल में सारी चीज़ें ध्यानपूर्वक समझें। तो दोस्तों ये थी वीडियो, आई होप आपको सारी इन्फॉर्मेशन समझ आई होगी। अगर आपको अब भी कोई डाउट है तो आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम या टेलीग्राम पे फॉलो करके अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। धन्यवाद।